आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रहस्य, और आज हम आपको रहस्य में एक धार्मिक कथा की धरती पर ले चलेंगे। ये एक ऐसी जगह है जहां देवों के प्रथम देव श्री गणेश का एक दांत गिरा था और वो एक दंत कहलाए थे। लेकिन उस जगह पर गणपति की मूर्ति कैसे पहुंची, ये आज भी एक राज बना हुआ है। एक ऐसे देव जिनके कदम कदम पर मंदिर मिलते हैं, कदम कदम पर मूर्ति मिलती है। उसी देव की एक मूर्ति सालों से हर किसी को हैरान करती आ रही है। हैरानी ये कि आखिर सतह से 3000 फीट ऊपर 100 किलो की ग्रेनाइट पत्थर की बनी ये मूर्ति यहाँ लाई किसने होगी? आखिर ये मूर्ति लाई कैसे गई होगी? और आखिर एक पहाड़ की चोटी पर रखी इस मूर्ति को पूजने के लिए आता कौन रहा होगा? आता कैसे रहा होगा? इन्हीं सवालों की पड़ताल के लिए न्यूज नेशन की टीम ने रुख किया छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा का, जहां पर्वत की चोटी पर ढोलकल गणेश की प्रतिमा मिलती है। जब कोई नया काम शुरू करना होता है तो हम कहते हैं आइए श्री गणेश करते हैं, ऐसा देश है मेरा। लेकिन वही श्री गणेश एक दंत कैसे हो गए, यानी उनका एक दांत टूट कैसे गया, यही तो हम आपको बताने वाले हैं। आज जिस जगह की यात्रा हम करेंगे वहां इन तमाम सवालों का जवाब छिपा हुआ है, और इससे दुनिया अनजान काफी लंबे वक्त तक थी। कर्मा, गौर और सरहुल लोक नृत्य की धरती छत्तीसगढ़ करीब 2.5 करोड़ की आबादी वाला देश का ये वो 10वां सबसे बड़ा राज्य है, जहां आदिवासियों की एक अलग ही दुनिया नजर आती है। उसी दुनिया में एक तीर्थ का अजूबा मिलता है। पर्वत की चोटी पर भगवान गणेश की प्रतिमा मिलती है, और गणपति की प्रतिमा जिस जगह पर मौजूद है उसकी वहां पर मौजूदगी ही सबको चौंकाती है। बताया जाता है कि गणपति की प्रतिमा करीब 100 किलो की है, जो ग्रेनाइट स्टोन से बनी है। प्रतिमा की ऊंचाई 3 फीट है, जो ढोलक के आकार के पर्वत की चोटी पर स्थापित है। यानी एक ऐसी जगह जहां पर मूर्ति लेकर जाना तो दूर, खाली हाथ जाना भी बेहद मुश्किल है, और बेहद कठिन रास्ते से होकर उसी ईश्वर के दर तक पहुंचने के लिए हमने साथ लिया छत्तीसगढ़ के नौजवान गाइड्स का। नमस्कार। अब आगे कितना दूर जाना है एक बार फिर से आप हमें बता दीजिए कि 5 यहाँ से किलोमीटर। 5 किलोमीटर जी, और 2 किलोमीटर तक जाता है गाड़ी। उसके बाद गाड़ी जाने के लिए भी थोड़ा सा दिक्कत है, रास्ता खराब है। उसके बाद 2 किलोमीटर तक जाएगा, उसके बाद हार्ड ट्रेकिंग है। गणपति बप्पा आखिर गाइड्स के कैंप में गणपति का जयकारा लगा और हम चल पड़े ढोलकल गणेश के सफर पर। ये सफर हमें उस धाम तक ले जाने वाला था जहां पहुंचने का रास्ता कठिन ही नहीं, खतरनाक भी है। ये सफर हमें उस धाम तक ले जाने वाला था जहां भक्ति नहीं, गणपति की मूर्ति का भी पहुंचना मुश्किल था। ढोलकल गणेश का दर्शन आसान नहीं है। एक तरफ तो यहाँ का कठिन रास्ता है, कई किलोमीटर पैदल चलकर पहाड़ पर जाना पड़ता है, तो दूसरी ओर नक्सलियों का खतरा भी है। लेकिन इन तमाम खतरों के बावजूद न्यूज नेशन इस सफर पर निकला। एक ऐसे ही कठिन इलाके में पहले भी न्यूज नेशन ने कदम रखा था, और छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में महसूस किया था हर पल मंडराते रहने वाले लाल आतंक का साया। घने जंगल, झाड़ियां, जाने कब कहां से मौत सामने आ जाए कोई नहीं जानता। और वहां पर न्यूज नेशन की टीम पहुंची हुई है। लाइव ऑपरेशन के साथ साथ चल रही है। ऐसी सूचना मिली है कि यहां से करीब 3 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी है और उसकी दूसरी तरफ नक्सलियों के छुपे होने की संभावना है। आदिवासी बहुल इलाके में दशकों से नक्सलियों ने एक समानांतर सरकार बना रखी है, और यहाँ के जंगल जमीन ही नहीं, पत्ते पत्ते पर अपना अधिकार जमाते हैं। इस इलाके में नक्सली कभी लैंडमाइन लगाकर सुरक्षा बलों पर हमला किया करते हैं, तो कभी घात लगाकर वार करते हैं, और नक्सलियों की इसी गुस्ताखी का जवाब देते हैं सुरक्षा बल के जवान। एक ऐसे ही कठिन इलाके में न्यूज नेशन एक बार फिर पहुंचा था, आस्था के एक दर की पड़ताल के लिए। ढोलकल गणेश के दर तक पहुंचने के लिए हमें दंतेवाड़ा से 22 किलोमीटर दूर जाना था। जंगलों से होते हुए एक पर्वत की चोटी पर जाना था,
जिस चोटी पर पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर का पैदल सफर शुरू होता है। तो दंडकारण्य की सबसे ऊंची चोटी पर स्थित डोलकल गणेश यानी कि गुप्त गणेश के दर्शन के लिए जब पाएंगे तब आपको रास्ते में कुछ इसी तरीके के नदी नाले पड़ते हैं। और अब आप समझिए कि सबसे ऊंची चोटी है, यानी जब आप इस पर चढ़ाई कर रहे होंगे तो कितना चढ़ाव वाला इलाका है वो आपको पार करना पड़ता है। यही वजह है कि थकान आपको बीच बीच में होती रहेगी, लेकिन आसपास कोई गांव मौजूद नहीं है, इसलिए आपको अपने साथ पानी और बाकी ज़रूरी सामान लेकर चलने की ज़रूरत होती है। गणपति के दर तक जाने वाला ये रास्ता कुदरत की दी हुई नेमतों से भरा पड़ा है, लेकिन इस हरे भरे जन्नत में अबूझमाड़ को जहन्नुम बना रखा है नक्सलियों ने। ये एक ऐसा इलाका है जो घने जंगलों के अंधेरे में कई राज लपेटे हैं। अबूझमाड़ में कितनी गांव हैं, कितनी आबादी है, किसके पास कितनी जमीन है, ये आज तक कोई नहीं जानता। बस्तर के 4000 वर्ग किलोमीटर में फैले नारायणपुर जिले में अबूझमाड़ में कोई भी दाखिल नहीं हो पाया। आदम युग में जी रहे ऐसे ही आदिवासी इलाके में 80 के दशक में माओवादियों ने घुसपैठ की और इसे अपना ठिकाना बना लिया। उसी आदिवासी इलाके और घने जंगलों से ढके इलाके में हम गणपति के दर की तलाश में निकले थे, थकते हुए और सुस्ताते हुए। छत्तीसगढ़ के इन जंगलों में चलते चलते जिला बदल गया। हम दंतेवाड़ा से बीजापुर में दाखिल हो गए। जिस जिले में दाखिल होने से पहले एक पत्थर पर पत्ते फेंकने की परंपरा है। जब आप फरसपाल से ढोलकल गणेश के दर्शन के लिए निकलेंगे, ट्रैक करते हुए आपको रास्ते में कुछ पत्थरों का ढेर नजर आएगा। अब मान्यता यह है कि इन पत्थरों पर या तो आप पत्थर या पत्तियां चढ़ाते हैं। अब देखिए ये क्यों चढ़ाते हैं वो हम आपको बताएं, उससे पहले आपको बता दें कि हम अभी दंतेवाड़ा में थे, एक कदम पीछे और एक कदम आगे करते ही हम पहुंच चुके हैं बीजापुर में। यानी एक तरीके से मार्किंग की गई है कि वो दूसरा जिला है और ये दूसरा जिला है। ये मार्किंग बेशक सरकार की तरफ से 2007 में की गई है। हमारे साथ जो हीरा हैं वो हमें ये बता रहे थे कि ये राजा के तरीके से या राजा की तरफ से शुरू किया गया था कि आप यहाँ पर पत्थर चढ़ाइए क्योंकि वहाँ दूसरा गांव है, यहाँ दूसरा गांव है। सर पत्ती इसलिए चढ़ाते हैं, हम दूसरा गांव प्रवेश कर रहे हैं और हम शुद्ध होके वो गांव प्रवेश करें। कठिन रास्तों से हम पहुंचे ढोलकल गणेश। एक पर्वत की चोटी पर रखी है भगवान गणेश की प्रतिमा, जो खुद में कई सवाल खड़े करती है। सवाल ये कि आखिर ये प्रतिमा यहां तक पहुंची कैसे और इतनी ऊंची चोटी पर ये धाम बनाने की सोची किसने। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे पर तिलक सोहे मूसे की सवारी। तो खतरनाक जंगल और पहाड़ी रास्तों से होकर गुजरते हुए आखिरकार हम आ चुके हैं डोलकल गणेश के सामने। वो डोलकल गणेश जिनकी स्थापना हजारों साल पहले यहाँ पर नागवंशीय राजाओं के द्वारा की गई थी, ऐसी मान्यता है। और इनके बारे में बहुत कम लोगों को पता था, लेकिन बीते साल कुछ असामाजिक तत्वों ने इस मूर्ति को नुकसान पहुंचा दिया था। इसे 70 से ज्यादा टुकड़ों में तोड़ दिया था, लेकिन एक बार फिर प्रशासन की मेहनत से इस मूर्ति को न सिर्फ जोड़ा गया बल्कि यहाँ इसे दोबारा स्थापित किया गया। कहते हैं कि दंडकारण्य में जिस जगह पर परशुराम का फरसा गिरा, उसी का नाम आज की तारीख में फरसपाल पड़ गया। मान्यता ये भी है कि परशुराम का फरसा गिरने की वजह से ही बैलाटीला और ढोलकल के पहाड़ लोहे के हो गए, जिनको रगड़ने से लाल रंग दिखता है। माना जाता है कि इस कथा का ग्राउंड जीरो है छत्तीसगढ़ का दंतेवाड़ा, जहां कदम कदम पर एक दंत की कथा मिलती है। तो एक दंत की ये मूर्ति भी बहुत कुछ कहती है, जिस धाम से सदियों तक लोग न जान रहे। प्रतिमा के ऊपर की ओर दाएं हाथ में एक फरसा दिखता है, नीचे दाएं हाथ में अभय अक्षमाला दिखती है, तो नीचे बाएं हाथ में मोदक। गणपति की यह मंगल मूर्ति आयुध रूप में दिखती है, तो बस्तर क्षेत्र में इस तरह की मूर्ति कहीं पर भी नहीं मिलती। लेकिन जिस जगह पर मंगल मूर्ति मिलती है, वहां उसका मौजूद होना खुद में हैरान करता है। समुद्र तल से 4000 फीट की ऊंचाई पर है। चारों ओर व्यू देखिए आप, आसपास कोई पहाड़ आपको नजर नहीं आएगा, सिर्फ खाई और हरे भरे पेड़ आपको नजर आएंगे। और यही वजह है कि ये व्यू जो है वो और इस जगह को खास बनाता है। तो आखिर गणपति की ये मूर्ति यहाँ पर लाई गई होगी या यहीं पर बनाई गई होगी?
आखिर गजानन की ये मंगल मूर्ति पहले से ही पर्वत की चोटी पर रही होगी या कुदरत ने पर्वत को तराश दिया होगा। गणपति की ये मंगल मूर्ति एक बार नक्सलियों के भी निशाने पर आई, लेकिन ड्रोन से गणपति की तलाश हुई और 56 टुकड़ों में मूर्ति को जोड़ा गया। आपको बताते हैं क्या है इसकी वजह। गणपति बप्पा जो एक हाथ में दांत पकड़े दिखते हैं और जो एक दंत कहलाते हैं। प्रथम पूज्य भगवान गणेश जिनका 3000 फीट ऊंची चोटी पर धाम मिलता है, उनके उदर पर बनी एक नाग की आकृति मिलती है और ये आकृति ही उन्हें हिंदुस्तान के इतिहास से जोड़ती है। पुरातत्ववेत्ताओं के मुताबिक ढोलकल गणेश की प्रतिमा 11वीं शताब्दी में पाई गई। इस प्रतिमा में उनके पीठ पर नाग की आकृति बनी हुई है, जो साबित करती है कि ये उसी काल की है, क्योंकि तब यहाँ नागवंशीय राजाओं का शासन था और नाग उनका प्रतीक चिन्ह होता था। माना जाता है कि नागवंश के शासन के बाद ढोलकल गणेश का ये धाम जंगलों में ढक गया होगा। 32.5% आदिवासियों वाले इस इलाके के बाशिंदों ने अपने एकांत में किसी को दखल देने की इजाजत नहीं दी होगी और दिल्ली की तमाम कोशिशें नाकाम हो गई होंगी। वक्त ने एक बार फिर करवट बदली जब सितंबर 2012 में एक लोकल जर्नलिस्ट ने ढोलकल का रुख किया और फिर जो कुछ सामने आया वो भी भगवान गणेश की एक अद्भुत प्रतिमा, ढोलक के आकार की पर्वत की चोटी पर बैठी एक मंगल मूर्ति। वो थी भगवान गणेश की एक अद्भुत प्रतिमा, ढोलक के आकार के पर्वत की चोटी पर बैठी एक मंगल मूर्ति, जिसको लेकर हुई आर्कियोलॉजिकल सर्वे की जांच कहती है कि ढोलकल गणेश से पाषाण युग के पत्थर से बने हथियार भी मिले हैं, जिससे पता चलता है कि ये जगह सदियों तक वीरान रही। यहाँ तीर्थ बन जाने के बाद भी भक्तों का आना ना के बराबर रहा होगा। कोई नहीं जानता कि नागवंश के राजाओं ने मंगल मूर्ति को पर्वत की चोटी पर पहुंचाया होगा या पर्वत पर ही बनवाया होगा। कोई नहीं जानता कि एक कठिन चढ़ाई पर धाम बनाने का मकसद क्या रहा होगा और इस धाम में आने वाले वो वीर श्रद्धालु कौन रहे होंगे। लेकिन ये आस्था ही है जो इंसानों को इन पर्वतों पर भी खींच लाती है, कुदरत के अनदेखे हिस्से देखने की ताकत देती है। तो ये थी छत्तीसगढ़ की एक खूबसूरत जगह की कहानी और एक मंगल मूर्ति की पहेली, जिसके राज से अभी पर्दा उठना बाकी है। आज के इस शो में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।